Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we will start chapter 7 UT revision, and in our video we will learn MCQs questions. So let us start from question number 1. Which of the following is not a criteria for congruence of triangles? So you have SSS, SAS, ASA, RHS and AAS. तो इनमें से कौन सा नहीं है? SSA, SAS भी होता है, ASA भी होता है और SSS भी होता है. देन आपका आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. AB इक्वल QR, दिस इज AB एंड दिस इज PQ, सो दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन. नेक्स्ट, AB इक्वल QR, yes, these are equal. BC equal PR, BC equal PR, yes, this is equal. And AC equal PQ, so this is the correct option. Next, ABC is a triangle. AB equal AC, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. अगर B 50 है तो C भी कितना होगा? 50. सो B ऑप्शन इज करेक्ट. In a triangle ABC, this is ABC, BC equal AB, तो ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल. अगर B 100 है, B 80 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 100. तो ये दोनों कितने कितनी डिग्री के होंगे? 50-50, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने हैं? इक्वल हैं. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? C. देन आपका ट्रायंगल PQR, एंगल R इक्वल है P के, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी? इक्वल. PR 5 है, QR 4 है, तो ये भी कितना होगा? 4. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? A. इफ D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये वाला इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये एक्सटीरियर एंगल है. तो इसको देखो, 1 इक्वल 2K, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, और इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 3 है, तो 3 मोर देन किसके हो गया? 2K. लेकिन 2 तो किसके इक्वल है? 1 के. 1 के सामने की साइड का नाम BD, और 3 के सामने की साइड का नाम AB. सो AB ग्रेटर देन BD इज द करेक्ट ऑप्शन. AB greater than BD. B option is correct. It is given that ABC is congruent to FDE. ABC congruent to FDE. AB 5, B 40, A 80. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 80 40, तो ये कितना हो गया बेटा? 8 and 4 12, तो ये 60 हो गया. तो इन्होंने बोला DE 5, DE 5, क्या ये 5 होगा? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. DF 5, DF, हाँ ये हो सकता है 5. E 60, E 60, यस E 60, तो दिस कैन बी द ऑप्शन, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. ये 5 तो ये भी 5, ये 60 तो ये भी 60. If the two sides of a triangle are these, then the length of the third side, तो थर्ड साइड क्या नहीं हो सकती? सो वी कैन फाइंड द रेंज. तो आपको एक रूल पता है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड. दो साइड का डिफरेंस थर्ड से लेस होगा, तो दोनों साइड का डिफरेंस कितना है? 3.5. तो थर्ड साइड जो होगी वो 3.5 से तो बड़ी होगी, और टू साइड का सम जो होता है वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, तो इनका सम हो गया 6.5. तो जो थर्ड साइड होगी वो इससे कम होगी. ठीक है, अब देखो 3.5 और 6.5 के बीच में होनी चाहिए. 3.5 और 6.5 के बीच में, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये छोटी हो जाएगी. तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? D. इन अ ट्रायंगल PQR, R ग्रेटर देन Q, R ग्रेटर देन Q, तो R के सामने की साइड क्या है? PQ, और Q के सामने की साइड क्या है? PR. विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? B. इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR. AB
equal AC. Okay. C equal P. C equal P. B equal Q. The two triangles are. तो क्या दो ट्रायंगल्स क्या होंगे, क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? यहाँ पे तो हमें दो ही एंगल के बारे में बताया है, साइड के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो ये अगर दोनों इक्वल हैं तो इनकी साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। इसके सामने ये और इसके सामने ये, बट ये तो नहीं बताया ना कि इनमें से थ्री पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये आइसोसेलेस तो होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ टू ट्रायंगल्स ए बी सी डी ई एफ ए बी equal FD, A equal D. The two triangles will be congruent by SAS axiom. और SAS से तो यहाँ पे एक साइड हो जाएगी और इक्वल, तो क्या होना चाहिए? AC इक्वल किसके होना चाहिए? यहाँ पे हमने क्या देखा? SAS। ऑलरेडी आपको AB इक्वल किसके दिया हुआ है? AB इक्वल दिया हुआ है FD के, और एंगल A इक्वल दिया हुआ है D के। तो थर्ड साइड क्या होनी चाहिए? AC इक्वल DE. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. I hope that you understand. Thank you so much.